बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुग़ल। नाज़रीन, आज हम लोग एक अलग तरीके से वीडियो बना रहे हैं। हम लोग जब रोडों की तरफ निकले तो हमने यहाँ का कराची का, आप ख़ुद भी देखते हैं रियासत पाकिस्तान के अंदर या शायद दीगर ममालिक के अंदर भी ऐसा होता हो कि रातों को हम लोग निकलते हैं, बाहर खेल कूद करते हैं। इसी हवाले से, इसी मुनासिबत से आज मेरे साथ इलामा हफीज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं, तो इसी मुनासिबत से इनसे मैं सवाल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलामा साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इलामा साहब, आप ज़रा मेरे नाज़रीन को आप समझाएंगे कि रमज़ान की रातों को इबादत करनी चाहिए पूरी रात, या जिस तरह खेल कूद करते हैं पूरी रात हम लोग खेलते हैं, तो इसके बारे में ज़रा मेरे नाज़रीन को समझाएं, क्या करें रातों को? बहरहाल ये रमज़ान मुबारक के कीमती लम्हात हैं। रमज़ान के रातों में जब इंसान जागता ही है तो उसको चाहे कि वो अल्लाह के इबादत में मसरूफ़ हो जाए। सही। इसलिए कि ये जो कीमती घड़ियाँ हैं ये फिर मैसर आने तक 1 साल लगेगा, तो इनसे फ़ायदा उठाते हुए हम रातों को अल्लाह की इबादत करें, तहज्जुद पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें। इसी तरीके से अपने क़ज़ाए उम्री की नमाज़ें पढ़ें और तौबा ताइब हो जाएं, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अल्लाह से लंबी लंबी दुआएं मांगें। सही। तो ये बेहतर है। बाकी रमज़ान के अलावा अगर कोई इंसान पूरा दिन पढ़ाई में मसरूफ़ होता है या कोई आदमी नौकरी कर रहा है उसमें मसरूफ़ होता है, शाम टाइम अगर कुछ देर के लिए वो बाहर आउटिंग करता है और उसमें थोड़ा सा खेल कूद भी हो और थोड़ा सा तफरी भी हो, तो ये और थोड़ा सा वर्जिश भी हो सेहत की दुरुस्तगी के लिए, सलामती के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन लम्हात में ये हमने देखा अभी आते हुए कि कोई रोड खाली नहीं है लड़कों से। नौजवान लड़के खूबसूरत जवानियां हैं उनकी, और वो मगरिब के बाद से खेल में लगे हुए होते हैं, बाज़ इशा के बाद खेल में लगे हुए होते हैं, और ये सिलसिला शहरी तक चलता है। तो जो इंतहाई अफसोसनाक है कि अल्लाह ने ये जवानी दी है, तो इसको हम अल्लाह के इबादत में ख़र्च करें, अल्लाह के इबादत में मसरूफ़ रहें, तो ये बेहतर रहेगा। कारी साहब, ज़्यादातर चूँकि ये रमज़ान का महीना है, मुक़द्दस महीना है, तो इसमें हमें कौन सी ज़्यादातर इबादत करनी चाहिए? इसमें तो कोई मख़सूस इबादत मशरू नहीं है। उसमें आप रमज़ान के महीने में एक तो रोज़े का अमल है जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, फिर 5 वक्त के नमाज़ हम बाजमात पढ़ने की कोशिश करें, और उसके अलावा दिन को या रात के औक़ात में जो वक़्त हमें मिलता है हमारे मसरूफ़ियात में से हम निकालते हैं, तो उसमें ये जो मैंने पहले बता दिया कि नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े और कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार तौबा ताइब हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़े, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जितना हो सके इस महीने में दुरूद पढ़े, तो ये एक बहुत बड़ा ख़जाना इंसान के आमाल नामे में जमा होगा। सही है। हमारे नौजवानों को थोड़ा सा ये भी समझा दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में इशा की नमाज के बाद या तरावी के बाद ऐसा कौन सा अमल करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही आमाल करते थे जो मैंने आपको पहले अर्ज़ की हैं। सही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कोई वक़्त भी ज़ाया नहीं किया, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का भी ये अमल रहा है कि वो भी अपने रात को भी अल्लाह के इबादत में मसरूफ़ थे और दिन को भी वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होते थे। और इस किस्म की, जैसे आजकल हमारे नौजवान हज़रात पार्कों में जाते हैं, रोडों में खेलते हैं, और बाज़ जो है ना अपने मोबाइलों के साथ छेड़ते हैं, गाने सुनते हैं, फ़िल्में ड्रामे देखते हैं, या लड्डू और ताश वगैरह खेलते हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी को नापसंद है जो आज हमने इख्तियार किया हुआ है। तो मैं अपने नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको खूबसूरत जवानी दी है, इस जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ़ करें, और कुछ देर के लिए अगर आप खेलते भी हैं तफरीहन थोड़ी देर के लिए तो ममानियत नहीं है,
لیکن زیادہ تر وقت عبادات میں صرف کرنا چاہیے اور یہ قیمتی لمحات ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، تو یہ رمضان کی مناسبت سے تو نوجوانوں کو اگر کوئی عام پیغام آپ دینا چاہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ویسے تو آپ نے پیغامات دے دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی بات بتانا چاہیں سوشل میڈیا کے ذریعے؟ بس یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمایا ہے، اور ہم مسلمان ماں باپ کے وجود سے پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ملک میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے زندگی کے تمام رجحانات وہ اسلامی ہونے چاہیے۔ صحیح، تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھی تراویح بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان حضرات بہت کمی کوتاہی کرتے ہیں اس میں عبادات میں، اور ان کے شکل و صورت اور ان کے رنگ ڈنگ جو ہے نا وہ مغربیت ان کے اوپر غالب ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو کوئی ہمیں دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، تو ایسے ہمیں اپنے چال ڈال بنانا چاہیے، وضاقتہ بنانا چاہیے، اور ہمارے حال احوال سے پتہ چلے کہ یہ ایک مسلمان بچہ ہے اور مسلمان شخص ہے جس کی زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے بھی پیغامات دیے۔ تو نوجوانوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حق اور سچ جو بولنے کی توفیق عطا کرے، اور وہ جو راستہ جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اللہ کرے میں بھی اس راستے پہ چلوں اور آپ بھی اس راستے پہ چلیں۔ تو ضرور یہ پیغام شیئر کریں تاکہ دوسروں دوستوں تک بھی پہنچے۔